नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के वी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे बड़ा और ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी अपनी सत्ता, या फिर दोस्तों किसानों की नाराजगी का भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा नुकसान? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि किस जिले में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं आगरा जिला। आगरा जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट, समाजवादी पार्टी के 2, बीएसपी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, बीएसपी के खाते में 1, एसपी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 8, समाजवादी पार्टी के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 1 तथा कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। अम्बेडकर नगर की बात करें तो अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा में से 4 बीजेपी के खाते में तथा 1 समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आजमगढ़ की 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 10 में से 7 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। बदायूं की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3, समाजवादी पार्टी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। बागपत की 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट तथा बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 तथा 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बलिया की बात करें तो बलिया की 7 विधानसभा सीटों में से 5 भारतीय जनता पार्टी, 1 समाजवादी पार्टी तथा 1 बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बांद्रा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 6, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बस्ती की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बदेरी की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बिजनौर की बात करें, बिजनौर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, 1 सीट समाजवादी पार्टी तथा 2 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। बुलंदशहर की 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 सीट, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चंदौली की बात करें तो चंदौली में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, 1 सीट समाजवादी पार्टी तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 तथा 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों एटा की बात करें तो एटा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इटावा की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो इटावा की तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, 1 सीट समाजवादी पार्टी तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। फिरोजाबाद की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3, 1 सीट समाजवादी पार्टी तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, समाजवादी पार्टी, बीएसपी तथा कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जा रही है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। गोंडा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, समाजवादी तथा कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जा रही है।
गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8, समाजवादी पार्टी के खाते में 0 तथा बीएसपी का खाते में 1 सीट जा रही है। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी तथा समाजवादी पार्टी के खाते में एक सीट जा रही है। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी, समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक सीट जा रही है। हरदोई की बात करें तो हरदोई में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, समाजवादी पार्टी, बीएसपी तथा कांग्रेस के खाते में एक सीट जा रही है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जालौन की बात करें तो जालौन में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, समाजवादी पार्टी, बीएसपी तथा कांग्रेस के खाते में एक सीट जा रही है। झांसी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो चारों की चारों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं तथा चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, समाजवादी पार्टी, बीएसपी तथा कांग्रेस के खाते में एक सीट जा रही है। कासगंज की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों खेरी की बात करें तो खेरी में विधानसभा की कुल 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, समाजवादी पार्टी की, बीएसपी तथा अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में विधानसभा की कुल 2 सीट है तथा दोनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले विधानसभा क्षेत्र लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में विधानसभा की कुल 9 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7, बीएसपी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में विधानसभा की 5 सीट है तथा 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों महोबा की बात करें तो महोबा में विधानसभा की कुल 2 सीट है तथा 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में तथा 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर मथुरा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो चारों की चारों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले विधानसभा क्षेत्र मऊ की बात करें तो मऊ के अंदर विधानसभा की कुल 4 सीट है, जिसमें से बीएसपी के खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 तथा बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रही है। मेरठ की 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में विधानसभा की कुल 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 तथा बीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, समाजवादी पार्टी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 1 तथा 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में विधानसभा की कुल 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, चारों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों प्रतापगढ़ की बात करते हो प्रतापगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6, बीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 तथा 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 500 की 500 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3, समाजवादी पार्टी के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। संभल की बात करें तो संभल में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं तथा चारों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, समाजवादी पार्टी के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शामली की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो तीनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जो दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते
खाते में 4 सीट, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में विधानसभा की कुल 9 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीट, बीएसपी के खाते में 1 सीट, एसपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है तथा चारों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर में विधानसभा की कुल 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में विधानसभा की कुल 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो वाराणसी में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें तथा तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 284 सीटों के साथ आती हुई दिखाई दे रही है तथा दोबारा सत्ता में आ रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 58 सीटें, बीएसपी 35, कांग्रेस 23 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। वहीं पर दोस्तों अन्य के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने वाली है।